Good evening, everyone. This is Isha Vishwakarma welcoming you all in the series of Bank Nifty Nifty calls or analysis for 29th of May. So it's Monday tomorrow. So let's get quickly into the video. Okay, let me open the chart for you. So we're gonna start from Bank Nifty. टाइम फ्रेम 5 मिनट है और आप मेरे स्क्रीन पे कुछ चेंजेस भी देख पा रहे होगे या it is exactly two indicators I'm using, that is somewhat crucial format, that is EMA 5 and EMA 200 levels. आपने सुना होगा शायद कि दोनों जो होते हैं अगर ये क्रॉस करता है यानी ये जो येलो लाइन है यानी EMA 200 EMA 5 को अगर क्रॉस करता है तो मार्केट अपसाइड ही जाता है. इट्स अ स्ट्रैटेजिकल फॉर्मेट. तो हम लोग इसको फ्राइडे के मार्केट में चेकआउट कर रहे थे तो ये बहुत एग्जैक्ट वर्क किया था. बहुत सही पैटर्न इसने बनाया. बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ अश्योरिटी कि इससे आप मार्केट में पैसा बना सकते हो. इट इज़ काइंड बिगनर्स के लिए बैक टेस्टिंग जब अगर वो करते हैं अगर तो उनके लिए ये बेस्ट है. वो करके चेक कर सकते हैं. बट जोक्स अपार्ट हम कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे. We only use two things. What are these? First one is support and second one is resistance. Okay? तो ये देखो ये जो है सारे लेवल्स ऑटोमेटिक बने हुए हैं. इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. ओके और अगर मान लो कुछ चेंज करना भी है मुझे तो आई वांट टू मेक वन चेंज राइट हियर. आपको ये दिख रहा होगा दिस इज द हाईएस्ट स्विंग of previous candle. So okay, this is, and we're gonna make one more resistance. Just give me a second. कोई तो previous high होगा और अगर हमें previous high नहीं मिलता है तो उस केस में हम क्या करते हैं हम ये भी आज बताएंगे आपको. ठीक है. ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस हाई हमें नहीं मिलेगा तो एक काम करते हैं हम 44,400 का एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं. ठीक है. यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हमने एक 44 बना लिया. ठीक है. नाउ और एक हमें और नीचे साइड में दिख रहा है दैट इज एक तो ये रहा. ठीक है. दिस इज द लो स्विंग हाई लो स्विंग एंड एक यहाँ रहा. आप पूछते हो ना मैम आप कैसे बनाते हो. देखो आपके सामने ही मैं बना रही हूँ और सब एकदम एग्जैक्ट वर्क करेंगे. अब एक कहाँ है या इस पॉइंट पे. तो चलो बनाते हैं साथ में. बहुत मिल जाएंगे. ऐसे बैक टेस्टिंग करते रहा करो. जब बैक टेस्टिंग करोगे ना तो आपको लेवल्स अपने आप बनते चले जाएंगे आपके. ये हो क्या रहा है. अच्छा छोड़ो बहुत सारे लेवल्स ऑलरेडी बने हुए हैं पहले उन पे. अभी तो मार्केट कहाँ पे है पहले देख लेते हैं. ठीक है. ये रहा हमारा मार्केट. हमें कल के लिए एनालिसिस देखना है यानी 29th ऑफ मई के लिए एनालिसिस देखना है. सबसे पहले हम कैंडल्स को और थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो हर एक चीज़ से. इतने सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है अभी हमें तो थोड़ा सा और हम ब्रॉड लेवल में जाते हैं. ये देखो ये रहा हमारा कल का मार्केट. क्या है हम यहाँ से देखते हैं. ठीक है. देखो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 43,996 पे क्लोजिंग दी है. राइट. तो अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है ओके और मान लो इस लेवल को क्रॉस करता है यानी इस रेजिस्टेंस को जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हम लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हैं. एंड आपका एक मान लो 44,200 का एक टारगेट हो सकता है और एक आप यहाँ 44,400 या 44,350 का टारगेट आप रख सकते हो. ओके. और अगर मान लो पुल बैक देता है यहाँ से आपको
ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को भी नहीं, इस रेजिस्टेंस को 43,902 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, बिकॉज देखो अगर इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इट्स मोस्ट प्रोबेबल कि इसमें स्टक हो सकता है, इन दोनों सपोर्ट में ये स्टक होके रह सकता है, साइडवेज मार्केट हो सकता है। तो मैं कंफर्मेशन तभी करेंगे हम जब यहाँ पे 43,902 का रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होगा, तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं 43,746 का एंड ऑनवर्ड्स। तो क्रूशियल लेवल्स हैं, उनको मार्क कर लेना, सिर्फ इतने ही क्रूशियल लेवल्स हैं, जो भी होगा इतने दूर में ही आपको पता चल जाएगा, राइट। चलो ये 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सूटेबल है। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है एक बार हम थोड़ा से प्रीवियस में जाके डेटास कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसने इसी रेजिस्टेंस को बार बार टच करके वापस आया, नो प्रॉब्लम, हम नया रेजिस्टेंस बनाएंगे। आपको एक रेजिस्टेंस तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे, दैट इज ये हमारा यहाँ का हाई। ओके, एक और बना लेते हैं फॉर प्रेफरेंस या रेफरेंस, तो 18,000 यहाँ बना लेते हैं। चलो ठीक है, ये प्रेफरेंस लेवल्स हमारे बन गए। अगर मान लो यहाँ मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, इसने क्लोजिंग दी मार्केट की 18,491 पे क्लोजिंग दी है। अगर कल यहाँ से गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, यानी 18,509 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तब हम आगे लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर नीचे जाता है मार्केट, ठीक है, और इस सपोर्ट को तोड़ते हुए जाता है, 18,458 के सपोर्ट को तोड़ता है, तो ये दोनों टारगेट्स हमारे बुक्ड हो जाएंगे, दैट्स इट। और अगर ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो देखो इसमें क्लैरिटी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही मैटर करती है। सपोर्ट टूटता है तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, सेल करते हैं, और रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या करते हैं, बाय करते हैं। दीज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एसेंशियल थिंग्स, जो कि आपको ज़रूरत होती है एक चार्ट में एनालिसिस करने के लिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्टली ड्रॉन हो जा रहे हैं तो जहाँ ही ब्रेकआउट होता है मार्केट बूम होता है। आपको मैं एग्जांपल करंट दिखाती हूँ फ्राइडे का। ये देखो एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हो रही थी, बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच करके ही वापस आ रहा था, इट्स अ डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड बन रहा था। हमने एक बनाया, हमें पता था यहाँ पे, अगर पता था नहीं, इट्स अ लॉजिकल थिंग, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तब हम बाय कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होगे इतना लंबा मार्केट बूम किया है, ठीक है, और इसी में हमने अच्छा खासा पैसा बनाया था उस दिन। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे किसने सपोर्ट लिया आप देख पा रहे हो, फिर यहाँ से इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट उड़ा, फिर वापस आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर उड़ा, फिर वही सेम कर रहा है। और अगर यहाँ रीटेस्ट करते हुए इसको तोड़ता है इस लेवल को, तो ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर साइड में, यही प्रेफरेंस माना जाता है, ठीक है। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल कैच यू टुमारो, ओके, देन टिल देन टेक केयर।